इत्तेफाक, इत्तेफाक, इत्तेफाक। आज मैं बताऊँगा कि इत्तेफाक कब हुआ, कैसे हुआ और कहाँ हुआ। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। हाय, अस्सलाम वालेकुम, मैं स्पोर्ट्स फ्यूजन हब। मैं आज आपके लिए न्यूज़ीलैंड वर्सेस इंडिया का मैच लेके आया हूँ, जिसमें मैं बताऊँगा इत्तेफाक कब हुआ। इंडिया ने टॉस जीता पहले और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। बट हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि ड्यू फैक्टर भी एक चीज़ होती है, जिससे काफ़ी बॉलर्स डरते हैं आखिर में। और मुंबई बिल्कुल सी के बराबर में जैसे कराची होता है, तो वहाँ पर ड्यू बहुत पड़ती है, जो समंदर के करीब इलाके होते हैं। बट वहाँ पर हमने मुंबई में देखा, ड्यू एक बार फिर नहीं पड़ी। ये हमने पाकिस्तान और इंडिया के मैच में भी देखा था, और हमने ये सेमीफाइनल में भी देखा कि इंडिया के मैचेस में ड्यू नहीं पड़ रही। इवन दो बहुत सारे एनालिसिस वाले जो बोलते हैं कि ड्यू पड़ेगी पड़ेगी और हाई परसेंटेज डालते हैं वो लोग, उन सबको रॉन्ग प्रूफ कर दिया था इंडिया के मैनेजमेंट ने। शायद इनकी इनकी बड़ी अच्छी कैलकुलेशन थी क्लाइमेट के बारे में, और इसकी वजह से इंडिया शायद वहाँ पर गेम जीत गया था, या ये अचानक भी हो सकता है। इंडिया ने पहले बैटिंग की और एक अच्छा टारगेट लगाया, और जो चेसेबल टारगेट नहीं था, क्योंकि हाईएस्ट टारगेट कोई किसी वर्ल्ड कप में चेस किया है वो है 348 या 350 के आसपास कोई टारगेट है जो पाकिस्तान ने चेस किया था इन फ्रंट ऑफ श्रीलंका। 400 कोई टीम चेस नहीं कर पाई है आज तक, 398 कोई टीम चेस नहीं कर पाई है, तो वो इम्पॉसिबल टारगेट था। तो इंडिया इसी माइंडसेट के साथ जा रहा है कि हम लोग इतना अच्छा खेलें, इतना सुपर्ब खेलें कि हम लोग ऐसा टारगेट सेट कर दें कि दूसरी टीम इमोशनली डिप्रेस हो जाए और वो खुद ही हार जाए। तो ये इंडिया की काफ़ी अच्छी मूव थी, जिसमें शुरुआत में रोहित शर्मा ने बहुत मारा और क्विक 47 और दिखाया और बताया कि पावर प्ले में ऐसे खेलते हैं और ऐसे खेलना भी चाहिए। तो ये रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, उसके साथ साथ शुभमन गिल था, जो सिर्फ रनिंग बिटवीन द विकेट्स और बॉल रोहित शर्मा को दे रहा था। आफ्टर रोहित शर्मा आउट होने के बाद शुभमन गिल आया और उसने इम्प्रूव किया, सिक्सेस एंड फोर्स मारे, क्योंकि विराट कोहली के ऊपर प्रेशर ना आए। तो वहाँ उसने भी 80s मारे और उसे भी क्रैम्प पड़ा, इसकी वजह से वो बाहर चले गया। तो शुभमन गिल बहुत अच्छा चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि उसकी सेंचुरी हो जाए, या वो थोड़े आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ विराट कोहली के बाद आए और अपनी सेंचुरी मुकम्मल करे। बट रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की और बहुत अच्छा लीडर रोल दिखाए यहाँ पर। उसने कहा कि पर्सनल माइलस्टोन इम्पॉर्टेंट नहीं है, शुभमन गिल को सेव किया फॉर द फाइनल मैच, क्योंकि वो अहमदाबाद में मैच है और अहमदाबाद इज़ वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड जहाँ पर शुभमन गिल की सबसे अच्छी इनिंग्स होती है वहाँ पर। तो वहाँ पर उसे सेव करके रखना एक बहुत बड़ा लीडर की क्वालिटी है, और देखते हैं शुभमन गिल वहाँ पर परफॉर्म कैसे करता है। इस मैच में हम लोग दोबारा आते हैं, और इस मैच में हमने देखा कि विराट कोहली ने 100 मारी और बहुत ज़बरदस्त 100 थी, जिसमें उसने 50वीं 100 मारी, सबसे ऊपर चली गया। इवन के वन ऑफ द लेजेंड सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने, और बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। पर थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा गिला है यहाँ पर, जब न्यूजीलैंड ने स्पिनर्स लगाए थे, जैसे फिलिप्स लगाया था, जो कि बहुत नेचुरल बॉलर नहीं है, या रविंद्रा लगाया था जो कि स्पिन करवाते हैं, मगर उसकी सही जगह पे पिच नहीं करता। तो उसको विराट कोहली उठा के अटैक कर सकता था, सिक्स एंड फोर्स मार सकता था। वहाँ पर विराट कोहली ने सिंगल्स लिए। तो मुझे लग रहा है कि विराट कोहली वहाँ पर अगर स्ट्राइक मारता तो आज इंडिया 400 प्लस कर चुका होता, और इंडिया अपना रिकॉर्ड तोड़ चुका होता, 402 का, जो इंडिया ने नहीं कहा। बट विराट कोहली वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स अपनी खेल गया वो। तो ये चीज़ हल्के हल्के इम्प्रूव होगी, और एक दिन आएगा कि इंडिया अपना खुद का रिकॉर्ड भी तोड़ रहा है। तो तो इसके बाद श्रेयस अय्यर ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, इवन के विराट कोहली सिंगल ज़बरदस्त कर रहा था और डाउन द ग्राउंड शॉट खेल रहा था। तो उसको एक बंदा चाहिए था जो कि छक्के मारे, एग्रेसिव हो, और वहाँ पर श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छा रोल किया और 67 बॉल पे 100 किया।
तो उसको भी क्रेडिट देना चाहिए। और फिर उसके बाद के राहुल इज़ अ फिनिशर। हाँ, स्काई नहीं चला आज। स्काई एक रन में आके आउट हो गया, बट ही इज़ वन ऑफ द बैट्समैन। अगर उसका दिन हो तो आपको वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इंडिया की बैटिंग बहुत लाइनअप स्ट्रॉन्ग है और बहुत लंबी है, जडेजा जग जाती है। और इंडिया को यही देखना है कि जाए, फाइनल में जाए और टारगेट सेट करे 400 और 350 प्लस रन करे और मैच को जीत लिया। बाकी उनके बॉलर्स उनके कैपेबल हैं कि वो 300 या 300 से नीचे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और किसी भी ऑपोजिशन को आउट कर सकते हैं। सो ये है इंडिया का प्लान। और जब अगर हम लोग इंडिया की बॉलिंग देखते हैं तो बुमराह इज़ ऑन द टॉप, बट बुमराह ने कल बॉल इतनी अच्छी नहीं की, इतनी एक्यूरेट नहीं की जितनी शामी ने की। शामी की गेंद पर की बहुत अच्छी सीम हो रही थी और बहुत अच्छी लेंथ से करा रहा था। और वो सोच समझ के करा रहा था कि गेंद का बैट्समैन कहाँ खेलने जा रहा है। तो बैट्समैन को माइंड से भी खेल रहा था और बैट्समैन को वहाँ पर गेंद खिला रहा था जहाँ पर वो खिलाना चाह रहा है। इसकी इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, जैसे आखिर में उसने 3 आउट किए और तीनों तीनों कैचेस जडेजा को दिए। तो ये बॉलर की काबिलियत होती है कि बॉल वहाँ पर करा रहा है और बैट्समैन वहीं पे शॉट खेल रहे हैं जहाँ पर उसका बेस्ट फील्डर है। तो ये बॉलर की बहुत बड़ी काबिलियत होती है कि आप बॉल वहाँ पर सही जगह गिराएँ और आपको वो इम्पैक्ट भी मिले। तो शामी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और 7 विकेटें ली। अगर शामी 7 विकेटें नहीं लेता तो मे बी न्यूज़ीलैंड वहाँ से जीत भी सकता था। जैसे केन विलियमसन खेल रहा था, उसके इरादे कुछ और ही लग रहे थे, बट इंडिया जीत गया। यहाँ पर मैं केन विलियमसन की ज़रा सी तारीफ़ करना चाहूँगा कि एक बार फिर हमें इंडिया वर्सेस न्यूज़ीलैंड का मैच दिखा इन द सेमीफाइनल। अगर मैं इंडिया वर्सेस न्यूज़ीलैंड इन द ग्रुप्स का मैच उठाऊँ वर्सेस इंडिया वर्सेस न्यूज़ीलैंड की सेमीफाइनल उठाऊँ, तो काफ़ी फ़र्क आ गया सिर्फ विलियमसन की वजह से। तो विलियमसन ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, बहुत अच्छा लीडरशिप खेला, बट उनके बॉलर्स में वो स्पार्क नहीं दिखा जिसकी वजह से वो विकेट ले पाए। बट न्यूज़ीलैंड ने बहुत अच्छा खेला और बहुत अच्छी लीडरशिप हमें देखने को मिली। मिचेल्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि मिचेल्स गेम को ख़त्म भी कर सकता था। हाँ, उसे क्रैम्प पड़े हैं, बट आपको फिट होना चाहिए इतना कि आपको क्रैम्प्स को अवॉइड करना चाहिए, या आप खड़े होके कि आपके पास इतनी हिम्मत हो कि आप छक्के मार सकें जैसे मैक्सवेल ने मारे। तो यही मैं बोलना चाह रहा था और चैपमैन से ये बोलना चाहता हूँ। तो आप अगर स्पिनर पे फंस रहे हैं, जैसे चाइना मैन पे आप फंसे कुलदीप के ऊपर और एक ही ओवर था, उसने एक ओवर करवाया और उस पर आपने विकेट दी। तो इवन तो अगर आपको नहीं खेलनी आ रही तो आप रोक सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं स्ट्राइक टू मिचेल, या आप वेट कर सकते हैं कि अगले ओवर में आप हिट कर सकें। इवन तो इंडिया 3 ओवर बिहाइंड था और आपने उसका एडवांटेज भी नहीं लिया। तो मैं न्यूजीलैंड को ये बोलना चाहूँगा कि न्यूजीलैंड नीड टू बैकअप। उनको अपने दिमाग से खेलना चाहिए, दिमाग से खेल लेते हैं, बट आखिर में वो अपना माइंड वो लूज कर गए और लैक ऑफ फोकस हमें दिखा इन द क्रिकेट। सो वी नीड टू फोकस। जैसे रोहित शर्मा ने कहा था कि टारगेट जो भी सेट कर दें, बट मैच इज़ नॉट ओवर येट अनटिल हम लोग कम्प्लीटली जीत ना जाए मैच को। तो यही चीज़ हमें टीम्स में लैकिंग दिखती है और बाकी टीम्स सिट बैक कर देती हैं। इंडिया डिफरेंट अप्रोच के साथ आई है, इसलिए इंडिया मैच जीत रही है। तो ये चीज़ हम सबको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। मैं यही बोलना चाहूँगा कि न्यूजीलैंड बॉलिंग बहुत काबिल है और वो इम्प्रूव कर सकती है। न्यूजीलैंड बॉलिंग काफ़ी मुश्किल दौर से गुजरती है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी आपके क्रैम्प्स के मसले और काफ़ी वीकनेस का मसला आ रहा है। तो होपफुली ये मसला दूर हो जाएगा। और स्पेशली मैं विराट कोहली को एज अ आइडल देखता हूँ ऑफ द क्रिकेट, क्योंकि इन फिटनेस, क्योंकि सब जितने भी प्लेयर्स दिखे मुझे इंडिया के, न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, पाकिस्तान के, इंग्लैंड के, सबको क्रैम्प्स पड़े। इंडिया के बॉलर्स को देखते हैं, सारे बॉलर्स को क्रैम्प पड़े हैं। इंडिया के अगर बैट्समैन को देखें तो शुभमन गिल को क्रैम्प पड़ा है, श्रेयस अय्यर को क्रैम्प पड़ा है, बट किसी को क्रैम्प नहीं पड़ा, विराट कोहली को नहीं पड़ा। तो हमें विराट कोहली से बहुत कुछ सीखना चाहिए और ये क्रिकेट का ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। और इसको देखते हुए हमें आइडियल्स सेट करने चाहिए, क्योंकि ऐसे आइडियल्स आएंगे इन द क्रिकेट तो क्रिकेट बहुत इवॉल्व होगी और बहुत अच्छी हो जाएगी। सो यही था मेरा छोटा मोटा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट कीजिएगा।
अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय एंड शब बख़ैर।